हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी। आपका प्रथम प्रश्न पत्र है जिसको आप बोलते हैं भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें हम क्या करने वाले हैं भैया, लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपके सिलेबस में जियोमॉर्फोलॉजी है तो यह वीडियो आपके लिए कारगर है। प्रश्न क्या है हमारा, डेविस का ढाल पतन सिद्धांत क्या है उसके बारे में हमें जिक्र करना है। तो चलते हैं, देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपसे गुजारिश इतना है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए लिखा गया है डेविस का ढाल पतन सिद्धांत, ठीक है ना। क्या है डेविस का ढाल पतन सिद्धांत, क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, ठीक है। तो लिखा गया है कि डेविस ने ढाल विकास संबंधी अपने विचारों को अपर्दन चक्र के सिद्धांत के, ठीक है ना, अपर्दन चक्र के सिद्धांत के संदर्भ में रखा है। यानी जो डेविस महोदय थे उन्होंने जो विचार जिस तरीके से अपर्दन चक्र सिद्धांत को प्रस्तुत किया था वही उसी तरीके से विचार जो है ढाल विकास संबंधी इन्होंने इसमें दिया है, ठीक है ना, इस मत में। यानी जो डेविस महोदय थे अपने ढाल विकास संबंधी जो विचार थे उन विचारों को अपर्दन चक्र के सिद्धांत के संदर्भ में रखा है। यानी उनके अनुसार अपर्दन चक्र के अग्रसर होने के साथ साथ, ठीक है ना, ढाल के रूप में परिवर्तन होता है और अंत में ढाल का पतन हो जाता है। यानी डेविस महोदय कहते हैं कि भैया जैसे जैसे अपर्दन चक्र जो है आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ढाल के रूप में परिवर्तन होता जाता है, ठीक है। और एक समय ऐसा आता है कि ढाल जो है भैया ढाल का पतन हो जाता है, मतलब ढाल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है अंत में, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अतः ढाल का रूप अपर्दन चक्र की अवस्था अथवा काल पर निर्भर करता है। यानी डेविस महोदय ने बताया कि भैया जो ढाल का स्वरूप या ढाल का जो रूप है वो अपर्दन चक्र की अवस्था अथवा उसके काल पर निर्भर करता है, ठीक है ना। उनके अनुसार ढाल का विकास तीन अवस्थाओं में, किसमें युवा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था और जीर्ण अवस्था में होता है। यानी डेविस महोदय के अनुसार किसी भी ढाल का विकास जो है तीन अवस्थाओं में देखने को मिलता है। पहला युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था या फिर वृद्धावस्था भी आप इसको बोल सकते हैं। तो भैया युवा अवस्था जिसको तरुणावस्था भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है इसमें जो ढाल है बहुत अधिक देखने को मिलती है और आपको, ठीक है। और प्रौढ़ावस्था में ढाल क्या होता है थोड़ा कम हो जाता है। और जीर्णावस्था में क्या होता है या वृद्धावस्था में क्या होता है, ढाल का पतन पूरी तरीके से हो जाता है। यही तीनों चीज़ें इस अवस्थाओं में बताई जाएंगी कैसे कैसे होता है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि भैया युवावस्था में क्या होता है, प्रौढ़ावस्था में क्या होता है और जीर्णावस्था में क्या होता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपके संपर्क में जो भी हो पढ़ने वाला उसके पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया युवा अवस्था यानी यूथ स्टेज में क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लिखा गया है युवा अवस्था में नदियां निम्नवर्तीय अपर्दन करती हैं। भैया जो युवा अवस्था होता है इसमें नदियां जो होती हैं निम्नवर्तीय अपर्दन करती है, जिसके कारण घाटी गहरी घाटी का विकास हो जाता है। यानी भैया युवा अवस्था में जो नदियां होती हैं निम्नवर्तीय अपर्दन करती हैं, जिसके कारण जो होता है गहरी घाटियों का विकास हो जाता है। इस समय पार्श्ववर्ती अपर्दन जो है नगण्य रहता है। भैया पार्श्ववर्ती अपर्दन जो है बिल्कुल नगण्य रहता है, ना के बराबर रहता है। इस प्रकार इस अवस्था में अपक्षय तथा निम्नवर्ती अपर्दन के कारण तीव्र उत्तल ढाल का विकास होता है, ठीक है। वही तो मैं बताया था कि भैया युवा अवस्था में ढाल क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है। तो इसमें जो होता है ढाल काफ़ी तीव्र देखने को मिलता है, ठीक है, युवा अवस्था में। चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं।
आगे दिया गया है, यद्यपि इस अवस्था में ढाल का पतन बिल्कुल नहीं होता। भैया युवा अवस्था में ढाल का पतन जो है, ढाल में जो विनाश है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ढाल का निवर्तन जो है मंद गति से होता रहता है। ठीक है ना, ये चीज़ आप माइंड में बैठा लीजिएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। प्रौढ़ावस्था यानी मेच्योर स्टेज क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो लिखा गया है, इस अवस्था में नदी द्वारा पार्श्ववर्ती कटाव यानी पार्श्ववर्ती अपरदन भी प्रारंभ हो जाता है, जिससे नदी घाटी की चौड़ाई में वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण ढाल का जो है पतन और निवर्तन जो है स्टार्ट हो जाता है, वो होता रहता है। क्या कहा जा रहा है कि भैया प्रौढ़ावस्था में नदी द्वारा जो है पार्श्ववर्ती अपरदन भी शुरू हो जाता है, जिससे नदी की घाटियां जो होती है उनमें उनकी चौड़ाई में क्या होते हैं भैया, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण ढाल का पतन जो है शुरू हो जाता है। ढाल का पतन जो है होता है प्रौढ़ावस्था में। ठीक है, आगे दिया गया है, ढाल का पतन ढाल के विवर्तन द्वारा जल विभाजक नष्ट होने लगते हैं। यानी भैया जो ढाल का पतन जब होता है तो जल के विवर्तन द्वारा जो जल विभाजक हैं वो क्या होते हैं, नष्ट होने लगते हैं। इस अवस्था में अवसादों की प्राप्ति तथा परिवहन दोनों में सामंजस्य स्थापित हो जाने के कारण ढाल जो है प्रवर्धित हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलते हैं अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला भैया हमारा अंतिम अवस्था क्या है आपका, जीर्णावस्था यानी ओल्ड स्टेज। इसमें क्या होता है, आपका ढाल एकदम समतल मैदान के रूप में हो जाता है। तो देखिए लिखा गया है, इस अवस्था में ढाल के कोण तथा ढाल का पतन इतना अधिक हो जाता है कि समस्त क्षेत्र समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी भैया जीर्णावस्था में या फिर वृद्धावस्था में क्या होता है, आपका जो ढाल का इतना ज़्यादा पतन हो जाता है, ढाल इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि वह समतल मैदान के रूप में बदल जाता है, समतल मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, आगे क्या लिखा गया है कि भैया जहाँ कहीं भी कोण 50 डिग्री से भी अधिक नहीं होता है एवं घाटी का विकास अवतल ढाल के रूप में हो जाता है। क्या कह रहा है कि भैया इस अवस्था में कहीं भी आपको जो कोण देखने को, यानी जो ढाल का कोण देखने को मिलेगा वो 50 अंश से अधिक कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो घाटी का विकास होता है वो अवतल ढाल के रूप में हो जाता है। ये चीज़ें माइंड में बिठा के रखिएगा। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया है। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके संपर्क में जो हो उसके पास शेयर जरूर करें, और पीछे जितनी भी वीडियो डाली गई हैं उसको जाकर के विजिट करिए, ताकि एग्ज़ाम में एक अच्छा मार्क आप लोग अचीव कर सकें। पीछे वीडियो लगभग 30-35 वीडियो केवल हम जियो मॉर्फोलॉजी के डाल चुके हैं। अगर उसको आप पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हैं तो 100% है वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।